वेलकम स्टूडेंट्स। थ्योरी ऑफ कंपनी में इस वीडियो में बात करेंगे एवरेज प्रोस्पेक्टस के बारे में। एवरेज प्रोस्पेक्टस, रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस, शेल्फ प्रोस्पेक्टस, डीम्ड प्रोस्पेक्टस, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। उस सीरीज़ में हमने एवरेज प्रोस्पेक्टस का टॉपिक आज वीडियो में कवर करा है। एवरेज प्रोस्पेक्टस यानी कि सबसे इम्पॉर्टेंट है ये एवरेज, मतलब एवरेज प्रोस्पेक्टस यानी कि ऐसा प्रोस्पेक्टस जो प्रोस्पेक्टस की समरी बताता हूँ, प्रोस्पेक्टस की समरी के बारे में बात करता हूँ। एवरेज यानी कि ऐसा प्रोस्पेक्टस जो प्रोस्पेक्टस की समरी के बारे में बताता है, क्योंकि प्रोस्पेक्टस अगर एक्चुअली में देखा जाए जो सेबी में फाइल करती है कंपनी, वो इतना बड़ा फॉर्म में होता है कि उसको हर कोई इन्वेस्टर रीड नहीं कर सकता, हर कोई इन्वेस्टर पढ़ नहीं सकता। तो इसलिए यहाँ पे कंपनी एक प्रोस्पेक्टस इशू करती है जिसको हम क्या कहते हैं, एवरेज प्रोस्पेक्टस। ये क्या बताता है, समरी ऑफ अ प्रोस्पेक्टस, यानी कि मेन फीचर्स, मेन बातें को यहाँ पे बताता है। इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, समरी ऑफ ए प्रोस्पेक्टस कहते हैं। So it means containing such silent features of a prospectus as may be specified by the Security and Exchange Board by making regulation in this behalf। सबसे इम्पॉर्टेंट है समरी फॉर्म में मेन फीचर्स को बताता है, और इसी को हम एवरेज प्रोस्पेक्ट कहते हैं। तो हर कोई इन्वेस्टर बड़े फॉर्म में प्रोस्पेक्टस को नहीं पढ़ सकता जो कंपनी फाइल करती है। लगभग 300 to 500 पेजेस का जो प्रोस्पेक्टस होता है, एक्चुअल प्रोस्पेक्टस जो कंपनी फाइल करती है, तो वो प्रोस्पेक्टस हर कोई रीड नहीं कर सकता। इसलिए कंपनी एक ऐसा प्रोस्पेक्टस इशू करती है जो प्रोस्पेक्टस की समरी कहलाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, एवरेज प्रोस्पेक्टस कहते हैं। In this, no form of application for the purchase of any of the security of a company shall be issued unless such form accompanied by average prospectus। Important point। सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है एवरेज प्रोस्पेक्टस की, कि अगर एवरेज प्रोस्पेक्टस इशू करना है तो एप्लीकेशन के साथ इशू होगा, यानी कि कोई भी एप्लीकेशन जो शेयर्स की, सिक्योरिटीज़ की, वो कंपनी इशू नहीं कर सकती विदाउट अटैच ऑफ एवरेज प्रोस्पेक्टस। क्यों? कंपनी जब भी शेयर इशू करती है, कंपनी जब भी डिबेंचर्स इशू करती है, कंपनी जब भी सिक्योरिटीज़ इशू करती है, तो उसकी जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसके साथ ही कंपनी यहाँ पे एवरेज प्रोस्पेक्टस इशू करेगी। अगर एप्लीकेशन फॉर्म के साथ एवरेज प्रोस्पेक्टस इशू नहीं करा जाता है तो वो एप्लीकेशन इनवैलिड माना जाएगा। इसलिए सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है कि एवरेज प्रोस्पेक्टस कब इशू करती कंपनी, एवरेज प्रोस्पेक्टस तब देती जब एप्लीकेशन फॉर्म कंपनी इशू करती है, उसी टाइम में एवरेज प्रोस्पेक्टस भी अटैच करके कंपनी यहाँ पे इन्वेस्टर को देती है, जिससे इन्वेस्टर कंपनी की इंफॉर्मेशन को जान सके। A copy of prospectus shall be on request being made by any person before the closing of the subscription list and offer be furnished to him। जो एवरेज प्रोस्पेक्टस है वो कंपनी के मेन फीचर्स बताता है, कंपनी के बारे में बताता है, तो उसकी कॉपी कोई भी रिक्वेस्ट कर सकता है बिफोर सब्सक्रिप्शन लिस्ट के बंद होने के पहले, यानी कि क्लोजिंग ऑफ सब्सक्रिप्शन लिस्ट, और उसको ये शो करा जाता है। तो एवरेज प्रोस्पेक्टस ऐसा प्रोस्पेक्टस है जिसकी कॉपी कोई भी यहाँ पे कोई भी पर्सन इन्वेस्टर रिक्वेस्ट करने पे मांगता है। तो ऐसा प्रोस्पेक्टस जो कंपनी की समरी इशू करता है, कंपनी की समरी के बारे में बताता है, इसको हम क्या कहते हैं, एवरेज प्रोस्पेक्टस कहते हैं। कोई भी एप्लीकेशन फॉर्म एवरेज प्रोस्पेक्टस के बिना इशू नहीं होता। कंपनी कभी भी जो भी सिक्योरिटीज़ की एप्लीकेशन फॉर्म देती है तो एवरेज प्रोस्पेक्टस के साथ देती है। हमने पढ़ा इस सेक्शन में कि एवरेज प्रोस्पेक्टस की कॉपी कोई भी व्यक्ति मंगा सकता है बिफोर क्लोजिंग ऑफ सब्सक्रिप्शन लिस्ट एंड ऑफर। अब यहाँ पे बात आती है कि एवरेज प्रोस्पेक्टस की ज़रूरत कब नहीं पड़ती। सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, एवरेज प्रोस्पेक्टस की ज़रूरत तब नहीं पड़ती जब कंपनी इशू करेंगी किसी अंडरराइटिंग या थर्ड पार्टी को, पब्लिक को इशू नहीं करेगी। जैसे शेयर्स इशू करते तो हमने रेड हेरिंग में पढ़ा था कि अंडरराइटिंग एग्रीमेंट या अंडरराइटिंग कंपनी के साथ एग्रीमेंट करते टाइम इशू करती है, तो उसको हम रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस कहते हैं। तो एवरेज प्रोस्पेक्टस कब इशू नहीं होगा, जब कंपनी इनविटेशन करेगी
पब्लिक ऑफर का सिक्योरिटीज़ का अंडर राइटिंग एग्रीमेंट के साथ, यानी कि किसी थर्ड पार्टी के थ्रू, तो कंपनी एवरेज प्रॉस्पेक्टस इशू नहीं करती। उस केस में कंपनी एवरेज प्रॉस्पेक्टस की इशू करने की रिक्वायरमेंट नहीं समझती। या फिर एप्लीकेशन फॉर्म इज इशूड इन रिलेशन टू सिक्योरिटी विच वर नॉट ऑफर्ड टू द पब्लिक। ऐसी सिक्योरिटी इशू करना जो पब्लिक ऑफर ही नहीं करेगी हो, उस केस में यहाँ पे एवरेज प्रॉस्पेक्टस रिक्वायर्ड नहीं होती है। तो एवरेज प्रॉस्पेक्टस की रिक्वायरमेंट कब नहीं होती है? जब अंडर राइटिंग एग्रीमेंट की बात की जाती है, या फिर एप्लीकेशन फॉर्म रिलेशन टू द सिक्योरिटीज़ नॉट ऑफर द पब्लिक ऑफर नहीं करी जाती। अब इसकी पेनल्टी भी है इसमें। अगर कोई इन प्रोविज़न को डिफ़ॉल्ट तरीके से तोड़ता है तो यहाँ पे पेनल्टी हर डिफ़ॉल्ट के ऊपर 50,000 रुपीज़ है। यानी कि पेनल्टी जो है इस सेक्शन को, कि जो भी प्रोविज़न है एवरेज प्रॉस्पेक्टस के कंपनीज एक्ट के सेक्शन को अगर कोई तोड़ता है या कोई डिफ़ॉल्ट तरीके से यहाँ पे इसमें कॉन्ट्रावीन करता है, यानी कि उल्लंघन करता है किसी भी लॉ का, तो यहाँ पे हर डिफ़ॉल्ट पे 50,000 रुपीज़ का यहाँ पे पेनल्टी है। तो ये पेनल्टी बता रहा कि है। तो बेसिकली एवरेज प्रॉस्पेक्टस के बारे में हमने पढ़ा और उसके प्रॉस्पेक्टस के बारे में पढ़ा। मेनली एवरेज प्रॉस्पेक्टस समरी बताता है कंपनी की, और कंपनी के बारे में एक मटेरियल चीज़ें जो भी है, मेन चीज़ें, वो सारी चीज़ें यहाँ पे पब्लिक को बताता है, जैसे इन्वेस्टर उस चीज़ को पढ़ के कंपनी में इन्वेस्ट करता है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे शेल्फ प्रॉस्पेक्टस के बारे में। थैंक यू।